Hello students, welcome to the online classes of Adi Career Point, and in this video I am going to discuss with you all about the CBSE 2021 new question paper design which is uploaded by CBSE. And today in this video I am going to discuss with you about the political science question paper. So let's start the discussion. The most important thing that the political science question paper is consisting of maximum marks, that is 80. ओके, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर का मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है एंड प्लस 20 विच इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट वर्क. और प्लस 20 आपके प्रोजेक्ट में होता है एंड प्रोजेक्ट मस्ट बी गिवन बाय योर टीचर्स इन द स्कूल. एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है. लेकिन सीबीएसई ने इस बार कुछ चेंजेस किए हैं जो कि लास्ट के एग्जाम्स में नहीं थे. तो सेक्शन ए हैज 16 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच. तो सेक्शन ए में सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पेपर में नया इंट्रोडक्शन किया है 16 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू बेस्ड इन्होंने दिया है. इसके पहले के जो एग्जाम्स हुए 2020 वाले एग्जाम्स में हमने देखा कि 20 एमसीक्यूज थे और या फिर इस एमसीक्यू के अलावा इस 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाते थे. लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पेपर के डिजाइन को अपलोड किया गया है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चंस है, लेकिन इसमें आपको एमसीक्यू बेसिस सारे के सारे क्वेश्चंस दिए हैं और केवल एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगा और का. ठीक है, अब इसके बाद नया इंट्रोडक्शन होता है दैट इज सेक्शन बी और 2 पैसेज. लास्ट ईयर्स क्या था कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस 3 थे, 3 क्वेश्चंस थे पैसेज बेस्ड और उनमें आपको और का ऑप्शन मिलता था. बट दिस टाइम द मेजर चेंज इज दैट इन दिस पर्टिकुलर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कि आपको पैसेज बेस्ड में भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. पैसेज बेस्ड में आपके 4 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. 1 + 1 + 1 + 1 = 4. यानी सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे उनका वेट होगा 1 मार्क्स ईच, और चाहे पैसेज 1 हो चाहे पैसेज 2, यानी क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो होगी वो आपकी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगी और उनमें से आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे, उसके आंसर्स आपको देने हैं. यानी जो पैसेज बेस्ड 5 मार्क्स का होता था अब वो घटाकर हो गया आपका 4 मार्क्स का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया. और पहले सब्जेक्टिव थे लेकिन अब आपको ऑब्जेक्टिव. यानी स्टूडेंट इसका मतलब यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पर करने हैं और डिटेल आपको पढ़ना ही पड़ेगा चैप्टर, क्योंकि जिस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके लिए आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को स्टडी करना ही पड़ेगा. आपको ट्रू एंड फॉल्स आपको जानना पड़ेगा एंड ट्रू और फॉल्स जब भी हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिटेल स्टडी करना पड़ता है. ओके, या फिर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में ये भी बताया गया है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में उसे अरेंज करना है. जिस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको मॉक टेस्ट में भी प्रोवाइड करती हूँ, तो इस तरह के पूरे बेसिस के क्वेश्चंस इस बार सीबीएसई ने भी अपने पैटर्न में अपलोड किया है. तो हम उसी तरह के क्वेश्चंस को स्टडी भी कर रहे हैं. लेकिन इस बार एक है कि पिछले बार 20 थे लेकिन अब यहाँ पर 16 ऑब्जेक्टिव्स पहले से है, +4 हो गया आपका 17 वाले, यानी पैसेज बेस से आपके 4 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और +4 मार्क्स के एमसीक्यू आपको 18 वाले पैसेज से पूछे जाएंगे. यानी टोटल मिलाकर इस बार 24 मार्क्स हो गए आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड हो गए. तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है एमसीक्यू पैटर्न्स के क्वेश्चंस को हर समय स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर सब्जेक्टिव लिखने जाते, लॉन्ग आंसर्स लिखने जाते तो हमें उतनी ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं फेस करनी पड़ती है क्योंकि एमसीक्यू और लेकिन जब हम एमसीक्यू में हम जब स्टडी करते हैं एमसीक्यू बेसिस में तब हमें क्या करना पड़ता है, एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा करेक्ट सेंटेंस हमें जानकर रखने हैं, करेक्ट उसके डेटा को जानकर रखना है, ईयर हमें जानकर रखना है, ईयर में हमें मिस्टेक नहीं करना. हम सब्जेक्टिव में अगर ईयर नहीं भी लिखते थे तो भी हमारा काम चल जाता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा. हमें अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किसी पर्टिकुलर इवेंट को अगर सेट करना है, अरेंज करना है, तो उन्हें हमें इसके तो सीक्वेंस के लिए हमें ईयर को जानना ही पड़ेगा. तो दिस टाइम इट मे बी इजी लगता है लेकिन इजी नहीं है, इसके लिए आपको रेगुलर स्टडी करने की जरूरत है. इसके बाद आता है आपका सेक्शन सी. तो सेक्शन सी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 to 22 एंड सेक्शन सी जैसे आपका पहले था 40 वर्ड्स ईच क्वेश्चंस के लिए आपका होना चाहिए, तो उस तरह से 40 वर्ड्स ईच आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. एक्स नॉट एक्सीड ये भी है. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन में एक और वाला क्वेश्चन मिलेगा.
वन और क्वेश्चन विल बी देयर, यानी आपको या तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको एक क्वेश्चन दिया, उसी के साथ एक और क्वेश्चन आपको दे दिया। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, इन सारे पे प्रिपरेशन आपको करना है। और स्ट्रैटेजी हमें अभी से बनानी है, क्योंकि अक्टूबर का मंथ आ चुका है। हम अगर ऐसा सोचेंगे कि नहीं हम अभी तो एग्जाम दूर है, तो ऐसा नहीं है। अगर सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए बोर्ड एग्जामिनेशंस की। उसके बाद है सेक्शन डी आपका, दैट इज 4 मार्क्स क्वेश्चन, और इस 4 मार्क्स क्वेश्चन में आपको 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। और 4 मार्क्स में आपका जो क्वेश्चन होगा वो नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स ईच, आपका आंसर 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन और एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है। ठीक है, इंटरनल चॉइस आपको इसमें मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 25, 26 में आपको और वाले क्वेश्चंस यहाँ पर भी मिल जाएंगे, तो आपके लिए इजी होगा चॉइस कर पाना, और उस बेसिस में आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छे से आप अपीयर कर सकते हैं। इसके बाद आती है नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन ई। तो सेक्शन ई इज बेस्ड ऑन मैप एंड कार्टून, जो कि कंटिन्यू लास्ट एग्जाम्स में भी थे। मैप और कार्टून इस एग्जाम्स में भी है। हाँ, लेकिन मैप में आपको किस तरह से मैप करना है, आपको मैप जो है अपने क्वेश्चन पेपर से फाड़ कर नहीं लगाने हैं, बल्कि क्वेश्चन पेपर में मैप जो होता है दैट इज जस्ट लाइक अ मैच द फॉलोइंग सिस्टम। ठीक है, मैच द फॉलोइंग सिस्टम पर होती है, और आपको मैचिंग करना है ऑप्शन 1 के साथ में ऑप्शन ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन है उसको उसे लिखना है। अगर 1 के साथ ऑप्शन बी जाता है तो बी, और उसके बाद स्टेट और कंट्री का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह का आपको टेबल बनाना पड़ेगा, और टेबल के फॉर्मेट भी जो है आपके क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में टेबल का फॉर्मेट भी बहुत ही अच्छे से दिया रहता है, उसे बस आपको समझकर करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन कार्टून बेस्ड क्वेश्चन में 1+2+2 वाला सीरीज चल रहा है, और इसे आपको कंटिन्यू करना है, समझना है, और ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, सब्जेक्टिव वाइज है, आपको इसे समझकर पढ़कर करना है और अच्छे से लिखना है। अब इसके बाद आता है आपका लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन एफ। और इस सेक्शन एफ में आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन एज इट इज, जो कि लास्ट एग्जाम्स में थे, एंड क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 32 कैरी 6 मार्क्स क्वेश्चन। और इन 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में द वर्ड लिमिट इज गिवन 150 वर्ड्स फॉर ईच क्वेश्चन, बट द गुड थिंग इज दैट that particular or pattern is mentioned here. This means that you are getting the internal choice, कि आपको बट उस इंटरनल चॉइस को आपको उसी क्वेश्चंस में से चुनना है। आपको ऐसा नहीं है कि 30, 31, 32 दे दिया क्वेश्चन तो आपने किसी भी 3 को नहीं, 30 में आपका एक क्वेश्चन, एक और फिर एक क्वेश्चन, यानी आपको या तो क्वेश्चन इससे चुनना है या तो फिर इसे चुनना है, दोनों में से एक आपको चुनना है। अब 30 के 2 क्वेश्चन छोड़कर आप 31 और 32 के क्वेश्चन केवल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 31 के 2 क्वेश्चंस कर लिए तो आपको 0 हो जाएगा, आपको वहां पर केवल एक क्वेश्चन को ही इवैल्यूएट किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन पॉलिटिकल साइंस का। तो इस तरह से हिस्ट्री के भी पेपर में चेंजेस हुए हैं, उसे भी हम डिस्कस करेंगे अपने हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स में। ओके देन, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।